लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर उपाध्याय सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का 4 एक बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखते हैं कि 4 कंसेप्ट क्या है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। देखिए क्या है कि अब देखते हैं क्या कि यहाँ सीपी होगा, सीपी मीन्स क्रैमुल होता है, और एसपी सेलिंग प्राइस एसपी हो गया। अब ये 10 में 5 की दर से खरीदता है तो आप यहाँ लिखना, यहाँ रुपया लिख देना 10 रुपया में 5 की दर से, यहाँ मात्रा लिखना 5। अब देखो तो कितने में बेचता है तो 15 रुपया में 6 बेचता है। चलिए जब आप इतना लिख लीजिएगा उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको तिरछा तिरछी गुना कराइएगा। चलिए जब तिरछा तिरछी आप गुना कराइएगा तो 10 छक्का 60 हो जाएगा। तो 60 को आप यहाँ मत लिखिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन ये आपसे नहीं बन पाएगा। जब भी देखिए ये क्रैमुल है तो 10 छक्का 60 होगा तो इस 60 को यहाँ रखिएगा ना। अब 15 5 75 होगा, इसको यहाँ रखिएगा। अब इसका अर्थ हो गया क्या कि 60 रुपया का वस्तु था, 75 रुपये में बेच दिया। तो देखिए तो लाभ कितना रुपया का हो गया, तो 15 रुपया का लाभ हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है, मतलब परसेंटेज लाभ। तो जब भी परसेंटेज लाभ का काउंट करते हैं तो हमेशा हम लोग क्रैमुल पर करते हैं। तो क्रैमुल कितना है 60 है, चूंकि परसेंटेज लाभ निकलना है तो इसलिए 100 से गुना करा दीजिएगा। 15 चौका कितना हो गया 60 हो गया, और 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया। तो आपका आंसर क्या आया 25%, मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर बना दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए यह बात हो रही है विक्रय मूल्य टू विक्रय मूल्य की। तो देखिए जब भी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई दे तो क्या कीजिएगा, देखिए ये 100 पेंसिल के विक्रय बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य ये भी है, और देखिए तो 20 पेंसिल ये भी विक्रय मूल्य है, 2 को विक्रय मूल्य दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में, और लाभ जब पूछ ले है तब, क्योंकि इस पर 2 टाइप होते हैं हम बता रहे हैं, एक लाभ के लिए एक हानि के लिए। तो ये लाभ के लिए दिया है आपसे, तो आप क्या कीजिएगा कि छोटा विक्रय मूल्य को ऊपर रख लीजिएगा, और लाभ के लिए पूछा है तो आप 100 में से 20 को घटा लीजिएगा, मतलब छोटा बड़ा में से छोटा को घटा लीजिएगा। कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्योंकि परसेंटेज पूछ ले इसलिए 100 से गुना कराइएगा। 20 चौका 80 हो गया, 25 चौका 100, इसका भी आंसर आया 25%। अगर आपसे यहाँ हानि पूछ ले रहा था कि हानि होती है तो आप जो ये घटाए हैं ना इसको केवल जोड़कर यहाँ रख दीजिएगा, फिर आपका आंसर चलाएगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं फिर कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टाइप क्या कर रहा है कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी। करे क्या कि 1 रुपया की 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितने बटन बेचने होंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, देखिए पहले लिखना सीखिए ऐसे क्वेश्चन को। तो क्या होता है 1 के 20, 1 रुपया में 20 मतलब 1/20। अब बटन बेचने पर उसे क्या होता है 4% की हानि होती है। तो जब हानि होगी तो 100 में से 4 को घटा दीजिएगा, तो कितना होगा 96%। यहाँ परसेंट लिखे रहिएगा ना। अब देखिए 20% लाभ कमाना है तो यहाँ 20% का लाभ करा दीजिए। तो 20% का लाभ मतलब होता है 120%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96। तो क्या बच गया आपके पास 1/16, मतलब 1 रुपया में 16 बटन बेचने होंगे उसे क्या करने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए। तो ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। बाट मीन्स क्या होता है बटा खरा। उसका लाभ परसेंट कितना है। देखिए जब भी हम लाभ की या हानि काउंट करते हैं तो पैसा रुपया पकड़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ जैसे 1 केजी है ना, तो इसको 1 ग्राम को मतलब वैल्यू 1 रुपया मान ली जाती है। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं मानना है, आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है। 1 केजी का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। प्रयोग इसका करना था, वो प्रयोग किया 960 ग्राम का। कितना ग्राम का चुरा लिया आप इसको पैसा मान लीजिएगा, मतलब 1000 का प्रयोग करना था वो 960 का प्रयोग किया। तो कितना चुरा लिया 40। तो 40 रखिएगा, और प्रयोग कितना कर रहा है 960 का प्रयोग कर रहा है ना, तो 40/960 और गुना 100 कर दीजिएगा। अब ये काटिए, 24 चौका क्या होता है 96 होता है। अब यहाँ से देखिए
25 चौका 100 होता है, 6 चौका 24 होता है। आंसर आया आपका 25/6%। इसका अर्थ होता है क्या कि 4 सही 1/6%, और आपका सी नंबर ऑप्शन आंसर हुआ दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।